बहुत बढ़िया। निकले हुए हैं। दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है एंड बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी सर, ऑडिबल है सर, ऑडिबल है सर। सबको एक मिनट में मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, एक बार फिर से मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है एंड बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज का सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। इसका रीजन क्या है कि जिस बिजनेस में हम हैं ऑलरेडी, मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग आज यहाँ पे दिख रहे हैं और जो भी लोग आने वाले हैं, सारे के सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर होंगे जिनकी आईडी पहले से लगी हुई है यहाँ पे, राइट? तो हम बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में सब लोग पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बिजनेस तो है, वो प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो चलता रहेगा और वो हमें लाइफ टाइम जब तक हम इस बिजनेस में हैं हमें वो करता ही रहना पड़ेगा। उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें मैंडेटरी रूप से इस बिजनेस में करनी है, जो हमें इस बिजनेस में बहुत ऊपर लेके जाएगा और बहुत बड़ा सक्सेस दिलाएगा। तो वो इस बिजनेस में आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन सुनना, ये एक रिपीटेटिव जॉब है, वो हमें करते ही रहना है, वो भी हमारे उसका पार्ट है। बट उसके अलावा और क्या है करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें हम आज बात करेंगे। तो शुरू किया जाए? हाँ, हाँ सर, शुरू कीजिए। हाँ सर, स्टार्ट किया जाए। एक मेरा रिक्वेस्ट होगा सबसे, बिकॉज मैं ये बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, तो इंटरैक्टिव सेशन भी थोड़ा रखूंगा मैं इसको आज। साथ में आप सब लोग, सबके पास एक डायरी और पेन होना चाहिए, बिकॉज मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उसका आंसर आप लिखे होंगे तभी आप बता पाएंगे। राइट सर। हर आदमी प्लीज डायरी पेन अपने साथ रखें, बिकॉज ये जो सारी चीजें सीखेंगे वो हमें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है सक्सेस के लिए। तो लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिमाग में बहुत सारी चीजें हम स्टोर नहीं कर पाते। तो एक लाइन का लिखा हुआ चीज हमारे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक वो रहता है, ताकि हम बाद में उसको रिपीट कर पाए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। दिख रही है जैसा। वेरी गुड। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस सिस्टम का नाम है 864 सिस्टम। क्या है 864? इस बिजनेस में बहुत बड़ा, हर आदमी, जबकि सबको प्लान पता है कि भाई हम इस बिजनेस में शुरुआत करते हैं, सेल्स मास्टर एक हमारा पहला रैंक है, उसके बाद हम, हर आदमी का टारगेट है इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर बनने का मतलब समझते हैं आप? इवन सेल्स मास्टर बनने का मतलब समझते हैं आप? जितने भी लोग आज के डेट में प्रेजेंटेशन में हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी इनकम सेल्स मास्टर के बराबर होगा, एक कंसिस्टेंट इनकम। या मे भी, अगर शायद मैं गलत हूं तो एक दो आदमी का हो सकता है। तो मेरे कहने का जो सेंस है, क्यों ये बात मैं कह रहा हूं कि हम कितने बड़े इनकम की बात कह रहे हैं, ये शायद हमें पता भी नहीं। तो उतना बड़ा इनकम ऐसे तो नहीं आएगा। उतना बड़ा इनकम के लिए हमको उस इनकम के लिए एलिजिबल होना होगा। और होता क्या है ना कि लेट सपोज आपको आईएएस का एग्जाम देना है, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, या छोटा मोटा क्लर्क का भी एग्जाम देना है तो एक एलिजिबिलिटी है। जब तक हम एलिजिबल नहीं होंगे उस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। उसी तरह इस बिजनेस में अगर हम एक सबसे पहला लेवल की बात करें, सेल्स मास्टर, उसको बनने के लिए भी, आप सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको एक टीम हैंडल करना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए, चीजों को समझना आना चाहिए, किससे क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना, वो आना चाहिए। तो वो कब आएगा? जब हम कुछ चीजें सीखेंगे। तो ये जो आज हम करने वाले हैं, ये हमें उस दिशा में आगे बढ़ाने का में काम करेगी। तो पहला जो हमारा है 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, क्या है हमारा 8? दूसरा हम बात करेंगे 6 कोर एक्शन। पहला स्टेप होगा 6 स्टेप सक्सेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 6 कोर एक्शन होंगे जो हमें हमेशा करना है। और 4 बिजनेस वैल्यूज की बात करेंगे हम,
वो ऐसे वैल्यूज जो हमें इस बिजनेस में करना है या नहीं करना है वो इम्पोर्टेंट डिसाइड करेगा कि क्या क्या चीजें हमें डूज एंड डोंट। पहले बात करते हैं हम 8 सक्सेस। उससे पहले एक बिजनेस में आप इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान, नेपोलियन हिल ने बोला द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। आप किसी भी आदमी से पूछें, जब तक उसके अंदर किसी काम को करने की इच्छा नहीं है, सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें बेकार है। अभी जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं 22 के 22 लोग, अगर आपके अंदर किसी भी काम को, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं सोच लो यार खाना तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं सोने का भी इंतजाम हो ही जाएगा, तो हमें लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, तो सारा जितनी भी बातें हम करने वाले हैं सब खत्म। तो सबसे पहले जो आपके अंदर एक डिजायर होना बहुत जरूरी है, वो डिजायर ही आपसे काम करवाता है। तो डिजायर का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। सो अपने अंदर एक डिजायर पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड, और वो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। एक छोटा डिजायर, लेट्स सपोज आपने एक डिसाइड किया कि मैं एक बार किसी तरह मैं हल्दीराम में ये वाला आइटम खाना कुछ भी एक डिसाइड, एक चाट, वहां का हल्दीराम का चाट मुझे मिल जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। किसी तरह आपने 10-20-500 रुपया जुगाड़ के 100-200 रुपया आपने वहां जाके खा लिया, हो गया डिजायर खत्म। दिस इज नॉट कॉल्ड डिजायर। डिजायर ऐसा होना चाहिए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करे। डिजायर बहुत बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जस्ट ए स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, एक छोटा सा जब हम आग लगता है ना, वो आग आपको बहुत बड़े हीट में तब्दील होने में हेल्प करता है। डिजायर का मतलब क्या हुआ? डिजायर की बात करें तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड ड्रीम। खासकर इस बिजनेस में, वैसे तो ड्रीम सबका होना चाहिए, इस बिजनेस में आप हैं तो भी, नहीं है तो भी। ड्रीम का होना क्यों जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझते हैं कि क्यों ड्रीम जरूरी है। तो क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में जब हम एक जॉब, आप इमेजिन करो, मैं अपनी बात कर रहा जय हूँ। सर, सॉरी, ये आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बार बार आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन स्क्रीन दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, बफरिंग हो रहा है बाकी सर, लोगों को बफरिंग। बफरिंग हो रहा है। एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ हाँ सर दिख रहा है। अब आ गया। अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है। ओके। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहला सक्सेस का पायदान में जो पहला स्टेप है हमारा, वो है सेट गोल्स। और गोल्स क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रीम्स क्या होता है। जब हम लोग कॉलेज में थे, हर आदमी उस फेज से गुजरा है। तो हम कॉलेज में बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे सामने से गुजरती थी, होता था कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास होती, तो हम भी जब जॉब करेंगे ये करेंगे तो हम भी ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। कभी रास्ते से गुजर गए, कोई बड़ी बिल्डिंग दिख लिया तो हमारे दिमाग, अरे यार हम जब घर बनाएंगे तो ऐसा ही घर बनाएंगे। ये होता था। कभी कोई दोस्त हमारा कहीं बाहर विदेश घूमने गया तो हम भी यार शादी करेंगे तो हनीमून वहीं जाएंगे। ये सारी चीजें जब हम एक कॉलेज लाइफ में होते हैं या स्कूल लाइफ में होते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब पहला जॉब मेरा लगा, सैलरी था 12,000 रुपया। 12,000 में अगर हम प्लानिंग करें जिंदगी भर का तो क्या होने वाला है ये आपको डे 1 पे समझ में आ जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अब आपका खर्चा 12,000 के हिसाब से है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, 50,000 हुआ, 1 लाख। तो उसी हिसाब से आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो जो ड्रीम होता है, तो हम अपने ड्रीम को धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक ऐसे लेवल पे ले आते हैं कि किसी तरह जिंदगी भर में एक घर बन जाए या गाड़ी हो जाए, बस हमने जिंदगी किसी तरह काट लिया। तो हम वो जिंदगी काटते हैं। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग हमें माने खुली बाहों से हर वो सपना पूरा करने का मौका देता है। तो यहाँ पे मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी सैलरी इतनी फिक्स है, आप जितना चाहें उतना बड़ा ड्रीम देख सकते हैं और उतना बड़ा ड्रीम पूरा भी कर सकते हैं। एक हम 2 मिनट का यहाँ पे पॉज लेंगे। हर आदमी को
बिकॉज ये ड्रीम में आप सबसे पूछूंगा। आपको देखिए ड्रीम का मैं एक कंडीशन बताऊंगा आपको। ड्रीम हमेशा ऐसा होना चाहिए वो स्मार्ट हो। स्मार्ट कहने का मतलब क्या होता है कि ड्रीम, जब तक आपने ड्रीम के साथ एक गोल डिसाइड नहीं किया, ड्रीम छोटा हो, 5,000 का हो, 50,000 का हो, 5 लाख का हो या 5 करोड़ का हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट ड्रीम होना बहुत, ड्रीम के साथ एक इमोशन का जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। तो हर आदमी एक 2 मिनट का पॉज ले, एक छोटा छोटा गोल, मैंने जो 3 महीने में पूरा किया जा सकता है वैसा एक गोल मतलब अपने डायरी में लिखे। मतलब 3 महीना में पूरा हो जाने वाला गोल। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ऐसा कोई गोल जो 3 महीना में, मैक्सिमम 4 महीना में पूरा हो जाए, वैसा कोई गोल अपने लिए आप लिखें, डिसाइड करें, सोचें। कुछ मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक मोबाइल खरीद सकते हैं, अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने, अगर आप फैमिली वाले हैं, अपने बच्चे के, बट मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि, लेकिन आप जल्दी से जल्दी 2 मिनट के अंदर एक ड्रीम जल्दी से जल्दी लिखें। कीमत 5,000 से लेके 15,000 के बीच में, उससे ज्यादा वाला बड़ा गोल आप 3 महीना में अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप उससे बड़ा गोल मत लिखिएगा। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। सबने लिख लिया होगा आई होप, बिकॉज हम इस पे डिस्कशन, चूंकि ये लंबा सेशन चलने वाला है तो हम इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे। तो हर आदमी एक 3 महीने एक गोल, उस गोल का नाम और एक उस पर डेट डाल दीजिए कि हम इस डेट तक मुझे ये गोल हर हालत में अचीव करना है। गोल का होना क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस गोल के साथ एक डेट, ऐसा डेट डालें जिसका आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो। लेट सपोज मैंने कोई गोल, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे एक वो खरीदना है, टैब खरीदना है, एक टैब खरीदना है, तो वो टैब मुझे मेरी बेटी के बर्थडे तक चाहिए। कहने का मतलब उस ड्रीम से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है कि अगर मैं अपनी बेटी को वो गिफ्ट नहीं दे पाया तो वो मुझे यहाँ दुखेगा। तो वो दुखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जो भी ड्रीम डिसाइड करें 3 महीना 4 महीना में, वो किसी न किसी ऐसे डेट के साथ उसका कनेक्शन हो। आपकी एनिवर्सरी हो, आपका बर्थडे हो, आपके मम्मी पापा का एनिवर्सरी हो, आपके बेटे का कुछ हो, बेटी का कुछ हो, उसके साथ एक इमोशन जुड़ा होना बहुत जरूरी है। विदाउट इमोशन आप किसी भी ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लें, उस ड्रीम के साथ एक इमोशन का अटैचमेंट बहुत जरूरी है। तो आप एक ड्रीम, आई होप सबने लिख लिया होगा। इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा सक्सेस चाहिए तो बड़ा ड्रीम लिखिए, जितना ज्यादा, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल वाले सारे ड्रीम लिख डालिए। जितने भी लोग यहाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने लाइफ सिनारियो, हमारे यहाँ ड्रीम लिखने का ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, दैट इज लाइफ सिनारियो। जो भी लोग इस बिजनेस में लाइफ सिनारियो मेंटेन नहीं करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पे आप 6 महीना रहिए या 6 साल, आप 10,000 रुपया नहीं कमा सकते। मैं ये थोड़ा गलत बात कह रहा हूँ, गलत तरीके से कह रहा हूँ, बट जानबूझ के कह रहा हूँ कि इस बिजनेस में अगर आपने लाइफ सिनारियो नहीं भरा, नहीं लिखा, कहने का मतलब, लेट्स सपोज लाइफ सिनारियो हटा देते हैं, आपने ड्रीम डिसाइड नहीं किया, ड्रीम पे काम नहीं किया, तो आप इस बिजनेस में 10,000 रुपए नहीं कमा सकते 6 साल में भी। 6 महीना तो छोड़ दीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये बिजनेस चलता ही है। कोई बहुत लकी होगा तो अलग बात है कि आपने आज स्टार्ट किया, आपने 2 लोगों को रिकमेंड किया इस बिजनेस में, दोनों के दोनों बहुत राजेश झा सर जैसे लोग मिल गए तो आप गंगा नहा लिए। ऐसा सिनारियो मतलब करोड़ों में एक लोगों के साथ होता है। तो वैसा सिनारियो आपके साथ हो जाएगा, अगर उतने लकी हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट वैसा लक सबके साथ नहीं होता। तो इसलिए आपको इस बिजनेस में अगर अपने ड्रीम अचीव करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले आपका ड्रीम होना चाहिए। तो अपने ड्रीम लिख डालिए दिल खोल के। ड्रीम लिखते समय सोचिए मत कि पूरा होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे तो पूरा भी होगा। और क्या होता है ना कि ड्रीम जब आप देखते हैं ना, कोई भी ड्रीम, चाहे लाइफ में कुछ बनने का ड्रीम हो, कुछ अचीव करने का ड्रीम हो, कुछ पाने का ड्रीम हो, अपने करियर को लेकर ड्रीम हो, ड्रीम के साथ जीना सीखे। माने आपने सोचा कि मुझे ये बनना है, लेट्स सपोज मैं जैसे अपनी बेटी को सिखाता हूँ, उसको डॉक्टर बनना है,
तो सुबह उठो तो अपने आप को डॉक्टर फील करो कि तुम डॉक्टर बन चुके हो। आसपास जितनी भी चीजें में डॉक्टर की फोटो लगा रखी है, सब कुछ, मैंने तुम डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, बस तुम्हारे दिमाग में और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। तो आप अपने आप को अगर सोचते हो कि मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो सुबह उठ के वो फीलिंग अपने साथ जिए। होता क्या है कि हमको लगता है कि हम हो जाएंगे तब ये काम करेंगे, तो आप होंगे ही नहीं। फील करना शुरू करेंगे तो आप उस जल्दी, बिकॉज होता है ना, एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा सब लोगों ने कि भाई जब आप जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो ये बातें बिल्कुल सही बात है। आप सोचना शुरू करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। कि लेट सपोज आपने डिसाइड कर दिया कि 6 महीने बाद मुझे ये चीज खरीदना है अपनी, तो धीरे 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 आपका सब कुछ उस चीज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आप विद इन 6 मंथ, उससे पहले जो डेट आपने डिसाइड किया है उससे 10 दिन 20 दिन पहले ही आप वो चीज ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे। तो ये चीज निश्चित रूप से करें, बिना उसके आप ये ड्रीम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने ड्रीम को खुल के एकदम माने बिंदास तरीका से लिखे, बिना डरे। लेट सपोज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेट सपोज आपने लिखा नहीं पूरा हुआ तो क्या हुआ, कौन आपको इसके लिए फांसी देगा, कोई नहीं। बट अगर पूरा हुआ तो आपको जो खुशी होगी ना, वो खुशी आप मतलब आप उस खुशी को इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी खुशी होगी। जो भी आप अपने ड्रीम करते हैं अपने नियर एंड डियर को बताएं। और मतलब एक मूवी है सीक्रेट, अगर आपने किसी ने देखा हो, अगर नहीं देखा तो प्लीज आप यूट्यूब पे जाइए, वो मूवी को सर्च कीजिए और उस मूवी को देखिए। बिकॉज आप जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, आपका ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आज ही सब लोग आज ही जाके अपना ड्रीम लिस्ट बनाए। वो लिस्ट कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़े, सपोज आपने एक ड्रीम लिख लिया कि मुझे 5 करोड़ का एक मतलब 2 बीघा में एक मकान बनवाना है, ठीक है। उसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप 2 महीना बाद का डेट डालेंगे, उस पर आप 5 साल बाद का डेट डालिए, 10 साल बाद का डेट डालिए। जब आप इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे, लेट सपोज बनेंगे कभी ना कभी, तो आपका महीने का इनकम 1.5 करोड़ रुपया होगा। उस समय 5 करोड़ की वैल्यू होगी कुछ आपके लिए, आप आराम से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जब जितना बड़ा ड्रीम हो उस हिसाब से आप उसके लिए एक डेट डिसाइड करें, और बार बार सोचने से वो चीजें आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सोते जागते आपके दिमाग में सिर्फ वही दिखता है, चाहे वो आपका वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो ट्रिप हो, चाहे अपने बच्चे के लिए कोई करियर हो, चाहे कुछ भी। आपने ड्रीम डिसाइड कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में हमें जो सबसे आगे लेके जाएगा वो है टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स। इस बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में हमारा जो बैकबोन है वो हमारे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जब तक हम खुद कंज्यूम नहीं करेंगे और उसके बारे में लोगों से बात नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक किसी को, अब लेट सपोज मैं ये काम करता हूँ, मेरी कॉलोनी में 250 घर है, उन 250 लोगों को तो सपना नहीं आएगा कि जयप्रकाश जी ये काम करते हैं। तो हमें ही उनके पास जाना पड़ेगा। तरीका बहुत सारे हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस किस तरीका से आप किस किस को अप्रोच कर सकते हैं, किसको पहले करेंगे, किसको बाद करेंगे। आप उनको अपने घर में बुला के करेंगे या आप उनके घर जाएंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, वो आपको डिसाइड करना है कि आप, बट वो करना है। आपको प्रोडक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा, तभी आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। कमिटमेंट टू चेंज आपको बी प्रोएक्टिव अबाउट द चॉइस ऑफ। देखिए, प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि हमें कब क्या कैसे करना है उसको लेके हम कॉन्शियस हो, मतलब प्रोएक्टिव हो कि भाई कोई चीज अभी हमें करना है तो अभी ही करना है। खाली सोच लिए कि हम ठीक है ऐसा करेंगे, तो वो चीज अपने आप नहीं हो सकता है, हमें उस पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। बीइंग प्रोएक्टिव मींस डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड टू एवरी सिचुएशन। बहुत बार क्या होगा कि आपने किसी से प्रोडक्ट शेयर किया, लोग अरे यार ये कैसा फालतू काम कर रहे हो, अब आप उसको गाली नहीं देंगे कि भाई तुम्हें क्या पता ये कितना अच्छा प्रोडक्ट, बिकॉज आप सिचुएशन समझिए। आपको पता है कि हमारा टूथपेस्ट दुनिया का सबसे अच्छा टूथपेस्ट है, आपको पता है कि आपका ब्रश सबसे अच्छा ब्रश है, सामने वाले को नहीं पता है। तो वो बोल सकता है, उसको आपका कंपेयर 10 रुपए वाले ब्रश से 20 रुपए वाले पेस्ट से कर सकता है।
तो आपको उसको गाली नहीं देना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, ये चीजें आपको, आप रिस्पॉन्ड करेंगे तभी कर पाएंगे। रिएक्ट करेंगे तो आप झगड़ा कर लेंगे। ऑलवेज किसी भी सिचुएशन में सामने वाला आपको कितना भी निगेटिव करने की कोशिश करे, आपको हमेशा पॉजिटिव एक स्माइल के साथ, उसको भी लगेगा यार मैंने इसको इतनी सारी बातें बोली फिर भी ये हंस रहा है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर भी एक चेंज आएगा कि यार कुछ ना कुछ बात तो है। तो आप ऑलवेज हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहें। आपका मेंटल जो है स्टेटस जो है, मेंटल एटीट्यूड है, वो ऑलवेज बहुत सारी चीजों में रिएक्ट करता, मैंने वो डिसाइड करता है कि आप किस, जब तक आपका मेंटल स्टेटस कंट्रोल में नहीं होगा तब तक आप बाकी चीजें नहीं कर सकते। चेंज के लिए हमेशा तैयार रहें। और जो हमारा एटमी का सिस्टम डज नॉट रिक्वायर्ड मनी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप ऑटोमेटिक जैसे जैसे आपको जो होता कि हमारे पास अभी लेट सपोज 60-70 प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम पे हजारों होंगे। आपको हजारों प्रोडक्ट में मास्टरी नहीं चाहिए, आप 2 प्रोडक्ट में मास्टरी करें, लेकिन वो मास्टरी जबरदस्त होना चाहिए कि भाई उससे एक एग्जांपल दे कि भाई इससे इस आदमी से अच्छा इस प्रोडक्ट का नॉलेज किसी को नहीं है, उतना नॉलेज आपको होना चाहिए। और वो 2 प्रोडक्ट पे आप मास्टरी कर लेंगे तो बाकी प्रोडक्ट सामने वाला ऑटोमेटिक यूज करेगा, बिकॉज वो उन 2 प्रोडक्ट को यूज करके अच्छा एक्सपीरियंस ले चुका है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, वो है मेकिंग लिस्ट। सर राजेश सर, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए प्लीज। इस बिजनेस का जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेकिंग लिस्ट। सक्सेस सिस्टम में देखिए, हम लोग हर आदमी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। लेट सपोज मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, मैं 4-5 लोगों को जानता हूँ, मैं उन 4-5 लोगों से मिल लिया, उन 4-5 लोगों ने मना कर दिया, तुम कहाँ फंस गए यार, मेरे मामा का बेटा भी किया था, तुम बर्बाद हो गए। अब उस 5 लोगों के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस का जो, यहाँ जिस दिन आपने शुरू किया आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होता है, आज मैं इंपीरियल मास्टर बन जाऊंगा 5 साल के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब आप आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें हो जाती है 4-5 दिनों में जब शुरू करते हैं आप बिजनेस का। और जैसे ही आप 10 लोगों से बात करते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस का धज्जिया उड़ता है वो यहाँ से गिर के एकदम जमीन में, उतना जमीन में घुस जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने बिजनेस बिल्कुल जोश जोश में स्टार्ट किया था। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि हम इसलिए स्टार्टिंग में हम मना करते हैं हम लोग, क्यों कि लोगों से आप पहले दूसरे तीसरे दिन बात मत कीजिए, एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट कितना आपके मोबाइल में, जैसे मेरे मोबाइल पे 2000 लोगों का लिस्ट नाम हो, तो किसी के में 500 होगा, किसी में 200 होगा, किसी में 100 होगा, किसी में, सबका नाम लिख दीजिए अपनी लिस्ट। सबका मतलब सबका, जिसको भी आप, लेट सपोज आप अपनी शादी में जितने लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाना चाहते हैं, उन सबका नाम उस लिस्ट में डाल दीजिए। लिस्ट में जाने के 2 फायदे हैं। जरूरी नहीं कि आप आपने 200 लोगों का नाम लिखा है तो आप 200 लोगों से बात करना होगा या बात करेंगे आप, बट 200 लोगों का आपने नाम लिखा है, आपने 4 लोगों से बात किया, 4 लोगों ने मना किया, 10 लोगों से बात किया, 10 लोगों ने मना किया, तो आपका कॉन्फिडेंस होता है कि अभी भी 190 लोग बचे हैं हमारी लिस्ट। आपने लिखा ही 5 लोगों का नाम था, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए आप लिस्ट बहुत बड़ी बनाएं, जितना बना सकते हैं, प्लस उस लिस्ट में क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ पीपल, मतलब ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बिजनेस हम जिसको भी दिखाना चाहते हैं उसका लिस्ट होना चाहिए। हर बार, अगर हर महीने नहीं तो कम से कम हर वीक, डेली अगर पॉसिबल नहीं है तो हर वीक कम से कम आप उस लिस्ट में एडिशन करें। 2-4 नाम, जैसे आपने इस वीक में हम किसी से मिले, नए लोगों से मिले, मेट्रो में मिले, कहीं हॉस्पिटल में गए, वहां से नंबर मिला, 2-4 हर उस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, तो लिस्ट देख के आपको खुशी होगा कि यार अभी भी मेरे पास 200-400 लोगों का लिस्ट है, हम इनसे बात कर सकते हैं। तो आप कभी भी इस बिजनेस में नेगेटिव, 99% लोगों का नेगेटिव होने का रीजन क्या होता है इस बिजनेस में, उनके पास कोई लिस्ट नहीं होता। वो 10 लोगों से बात, 10 लोगों ने मना कर दिया,
वो गाली देते हुए बिजनेस छोड़ के बैठ जाते। तो रीजन क्या है, आप लिस्ट बना के रखें, एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करें, जो लिखा हुआ है लोगों का नाम, उसका एक कॉलम मैंने सिस्टम बनाया कि नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ऑक्यूपेशन। लिस्ट में 3 कैटेगरी होता है, एक होता है वार्म, एक होता है हॉट, एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड। हॉट मतलब बिल्कुल आपके नियर एंड डियर वाले लोग जो आपकी बात पे विश्वास करते हैं, ऐसे लोग आपके हॉट कैटेगरी में आते हैं। आप उनको जबरदस्ती भी टूथपेस्ट टूथब्रश पकड़ा सकते हैं, वो आपको मतलब मना नहीं करेंगे। दूसरा वार्म कैटेगरी, वार्म कैटेगरी मतलब जैसे ऑफिस के लोग या जिनसे कभी कभी मिलना होता है, कि माने वो आपको जानते हैं, बहुत अच्छे मित्र नहीं आप, वो वार्म कैटेगरी, उनको पहले हॉट कैटेगरी में लाइए तब उनसे बिजनेस कीजिए। और तीसरा कैटेगरी होता है कोल्ड, इनको आप नहीं जानते, आज जा रहे हैं आपको मेट्रो में कोई मिल गया, वो आपको कोल्ड कैटेगरी, तो उससे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाएं, 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना के बाद उसको आप बिजनेस के बारे में बात करें, प्रोडक्ट के बारे में बात करें। तो ये आपका कैटेगरी, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला चीज है, इसको कभी भी खत्म ना करें। यूज 3 मीटर मतलब कि आपके 3 मीटर के रेंज में कोई भी आ जाए तो आप उसको जरूर ट्राई करें, उसको अपने लिस्ट में ऐड करने के लिए। चौथा जो इस बिजनेस का रूल है वो है मेक फोन कॉल्स। आपको फोन कॉल्स करने ही होंगे इस बिजनेस में, आपको सक्सेस पाना है तो आपको फोन कॉल्स की स्टार्टिंग में, फोन कॉल्स आप, कहने का मेरा सेंस है कि आप कोल्ड वाले लोगों को, बहुत बार क्या होता है ना कि हम कोल्ड लोगों को पहले दिन में, आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं से जाकर डेटाबेस से 500 नंबर लेके आए, हम उनको करना शुरू कर देते हैं। ना हमें बिजनेस के बारे में पता है, ना प्रोडक्ट के बारे में पता है, ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसके बारे में पता, और हम शुरू हो जाते हैं और 500 लोगों को हमने बर्बाद कर दिया कॉल करके। ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग वाले टाइम पे आपको सिर्फ हॉट लोगों से बात करना है, वार्म से बात करना है। कोल्ड से आप तब बात करें जब आप इस बिजनेस में 2-4-6 महीना पुराने हो गए हो, 2-4 इनकम आपका 2-4 मैचिंग हो गया हो, तब आपके पास आपको सब कुछ पता है कि भाई कैसे इनकम होगा, कैसे इनकम नहीं होगा, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आपको सब कुछ 5-6 महीना में क्लियर हो गया है, तब आप कोल्ड वाले लोगों से बात करें, आपका कॉन्फिडेंस तब ज्यादा होगा। कंपनी का विजन उनके साथ शेयर करें, फोन कॉल पे एक कंपनी है, उसमें क्या अच्छाई है, आपको सारा यूएसपी पता होना चाहिए, केरी के बारे में पता होना चाहिए, गोलमार्क के बारे में पता होना चाहिए, नासा के बाद जो दूसरी बड़ी कंपनी है, मैंने ये सारी चीजें वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, और गूगल से अच्छी अच्छी चीजें निकालें आप, और वो सारी चीजें यूएसपी बना के रखें कि लोग ऐसा कुछ पॉइंट उनको बोलें कि वो मतलब उनके दिमाग में, अच्छा आगे बोलिए और क्या है, और बताइए और क्या है और क्या है, मतलब उनकी उधर से बोले कि और क्या है और क्या है। आप ऐसा नहीं कि एक रटा रटाया तोता की तरह बोल दिए, सामने वाला का इंटरेस्ट है कि नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं सुनेगा। सबको सारा का सारा आपका फोकस हो कि किसी तरह वो आपका एक बार प्रोडक्ट ट्राई करेगा तो निश्चित रूप से आपका वो कंज्यूमर बनेगा। और कोशिश करें जब थोड़ा सा सुनने वाले मोड में आ जाए तो हमारा जो 8:30 का मीटिंग होता है या हमारा 1 डे सेमिनार होता है उसमें उनको लाने की कोशिश करें। एक बार वो वहां आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पूरा बिजनेस का आइडिया हो जाएगा, और जो भी हमारे कंपनी के वीडियोज हैं उनको दिखाएं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है एक्सप्लेन द बिजनेस। देखिए हमने ध्यान दिया, आपने देखा होगा, हमने पहले लिस्ट पे बात की, पहले हमने ड्रीम पे बात किया, ड्रीम के बाद हमने लिस्ट पे बात किया, उसके बाद हमने कॉल किया, अब हम उनसे बिजनेस की बातें कर रहे हैं। शो द प्लान। जब शो द प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला सुनने के मूड में हो तब आप उसको सुनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है कि हमें लगता है कि आज बंदा मेट्रो में मिला, शाम तक उसको हम यहाँ बुला लिए, आज ही उसको हम एकदम सोचे कि आज ही सब उसको एटॉमी द फेम बेच देना है पहला ही दिन, और वहीं पे काम खराब हो जाता है। को लगता है, देखिए कोई भी आदमी सेल्स में कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि सामने वाला मुझे कुछ बेच के चला जाए, उसको खरीदना पसंद है, सामने वाला द्वारा बेचा जाना पसंद नहीं। तो उसको खरीदने का आनंद लेने दीजिए। वो खरीदने का आनंद तब ले पाएगा जब वो खुशी से वो काम करेगा। आप उसको बिजनेस, पहले आपने उसको कॉल किया, अब उसको आप बिजनेस दिखा रहे हैं, कंपनी के बारे में बताएं, एकदम जो क्वालिटी यूएसपी है वो बताएं, क्वालिटी के बारे में बात करें, मास्टर प्रेस्टीज के बारे में बात करें, कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करें, उसके क्वेश्चन एंड क्वेरी हुआ है, जितना लेवल पे इनकम है, ये सारी चीजें बात करें। अब उसको बिजनेस में जो इंटरेस्ट वाली बात होगी वो समझ में आएगा कि भाई इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, क्या हो सकता है,
जिस प्रोफेशन का बंदा हो, जो भी आप, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो बंदा जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, उसके प्रोफेशन का कुछ यूएसपी जरूर यहाँ पे ढूंढें और उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं वो यहाँ जरूर फोकस करें। उसके रिलेटिव में आप, जैसे वो जॉब में प्रॉब्लम है, जॉब कभी भी जा सकता है, तो उसको एक बैकअप प्लान दिखाएं कि भाई ये ऐसा प्लान है कि एक बार आपका टीम बन गया तो यहाँ पे आप रिस्क फ्री हो जाते हो, एक कुछ ना कुछ इनकम आपको हमेशा आएगा, वो एक फायदा दिखाएं। ग्लोबल कंपनी है उसके बारे में यूएसपी बताएं, ये सारी हमारे यूएसपी, और एक विजन क्रिएट करें उनका कि इस विजन के साथ कंपनी आपको एक लॉन्ग टर्म में क्या क्या देने वाली है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉलो अप। 99% टाइम पे, मतलब जब हम बिजनेस प्लान दिखा रहे हो तो सामने वाला ज्वाइन नहीं करता है, उस टाइम पे ज्वाइन नहीं होता। ज्वाइन होता है जब आपका लेवल उतना बड़ा हो जाए कि भाई आपने बात किया तो भाई आपका बात कोई टाल नहीं सकता, उस लेवल पे जब आपका एक्सपीरियंस आ जाता है तब तो छोड़ देते हैं। इनिशियल लेवल पे कोई एक बार में ज्वाइन नहीं करता, तो अब उसका फॉलो अप करना होता है। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉलो अप क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉलो अप देखिए होता क्या है कि जब हमने आपने प्लान दिखा दिया, अब प्लान दिखा दिया, अब सामने वाला का एक मूड का आपको आइडिया हो जाता है कि इसको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, किस चीज पे इसको हम बोलेंगे तो ये हिट करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी कर दी। अब मेक श्योर हाउ कस्टमर एंड पार्टनर्स आर डूइंग, उनका अब बिहेवियर आपको वॉच करना है। मतलब फॉलोअप में 2-3 चीजें हैं। आपने प्रोडक्ट दे दिया है उनको, अगर तो ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट दे दिया चलो एक बार बिक गया, हम उसका चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जरूर 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद उसको कॉल करें, पूछे सर आपने ये टूथपेस्ट टूथब्रश यूज किया था, आपने प्रोबायोटिक यूज किया था, आपका पेट कैसा है, आपका दांत कैसा है, आपने वो यूज, वो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फॉलोअप में अगर वो चीजें आपको समझ में आए कि वो अच्छा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको वो नेक्स्ट ऑर्डर ऑटोमेटिक देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, आप अपने से कुछ भेज के अज्यूम ना करें कि यार उसको तो अच्छा लगा ही होगा, मुझे अच्छा लगा उसको भी अच्छा लगा होगा। बहुत बार अच्छा वो गलत तरीका से यूज कर रहा है, या ब्रश 2 बार करने के बजाय 1 ही बार कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी आप अपने मन से आप कुछ भी सोचे मत। एक बहुत फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंट, हम बिजनेस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि हर केस को आप क्लोज जरूर करें। क्लोज करने का मेरा सेंस ये है, लेट्स सपोज मैंने किसी को प्लान दिखाया, उसको प्लान अच्छा लगा बुरा लगा मैं उस समय जज नहीं कर पाया। अब 2 दिन बाद अगर मेरे आसपास बंदा रहता है तो आप हमेशा उसके घर जाए। कभी भी उससे फोन पे मत पूछे कि सर मैंने आपको 4 दिन पहले प्लान दिखाया था, कैसा लगा आपको? कैसा लगा का आंसर अगर वो बोल देगा हमको अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास अब आगे बातचीत करने का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो कभी भी, और उसके बाद क्या होगा, आपने उसको मना, आप और कुछ उसको समझाना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन अब उसने मना कर दिया है। अब आप जब भी फोन करेंगे आपका फोन नहीं उठाएगा, और क्या हुआ, हो सकता है आपका बहुत अच्छा रिलेशन खराब हो जाता है। मैंने हुआ है मेरे साथ पास्ट में, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी केस को हर हालत में क्लोज जरूर करें। क्लोज का मतलब, लेट्स सपोज आपका फोन नहीं उठाया उस बंदे ने, उसके घर जाइए, प्यार से बैठिए, चाय पीजिए, उसको बोलो दोस्त मैंने ये काम स्टार्ट किया था, इसलिए मैं चाहता था कि तुम भी ये करो, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। अब 2 चीजें हैं, तुम्हें अच्छा लगा तुम भी मेरे साथ काम करो, नहीं अच्छा लगा, ये टूथपेस्ट है, ब्रश है, शैम्पू है, तुम इसको यूज करो, फिर भी ये भी तुमको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आज के बाद हम इस बिजनेस के बारे में आपस में बात नहीं करेंगे। ये हमारा चैप्टर यहीं क्लोज हुआ। अब हम जो नॉर्मल बात करेंगे, कॉल करूंगा तो मेरा कॉल उठाना, ताकि ताकि वो बिजनेस से रिलेटेड ना लगे। क्लोज जरूरी नहीं कि क्लोज सिर्फ पॉजिटिव में हो, मतलब केस क्लोज नहीं भी हुआ, वो इंटरेस्ट नहीं भी शो किया, तो क्लोज होना जरूरी है। अगर वो क्लोज नहीं हुआ तो वो बंदा आपको देख के भागना शुरू कर देगा, फिर आपको बुरा लगेगा, आप सोचेंगे कि भाई मैं उसका अच्छा सोच रहा हूँ, वो सोचेगा कि वो मेरा मेरा मुझे फंसाना चाह रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहेगा। तो आप हर हालत में, हर केस को, आपने 10 लोगों से बात किया तो 10 के 10 को आपको क्लोज करना है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो पॉइंट है वो काउंसलिंग। काउंसलिंग थोड़ा सा हम अभी हल्का डिस्कस कर चुके हैं। काउंसलिंग में उसी बात है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत सारे लोग मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये बिजनेस कैसे कर पाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि
लोगों को जूम मीटिंग अटेंड करना नहीं आता या वो अटेंड नहीं करते हैं। मैं बहुत लोगों को रजिस्टर कर दिया बट अभी तक तो कुछ 1 रुपये का इनकम मुझे हुआ नहीं। लोगों को रजिस्टर करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो सारे हैं लोग मेरा फोन उठाना बंद कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये ऑलमोस्ट हर आदमी का किसी न किसी रूप में इशू रहता है। अब ये इशू देखो, बहुत बार ये इशू जेन्युइन भी है, बहुत बार ये छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जूम मीटिंग अटेंड सामने वाला नहीं कर पा रहा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हमें सामने वाले का एक्चुअल प्रॉब्लम समझना होगा कि वो किस वजह से बिजनेस अच्छा से नहीं कर पा रहा। जब तक हम वो चीजें नहीं समझ पाएंगे बिजनेस को लेके उसके दिमाग में, मेरा जो अब तक का, मैं एक लाइन में बताना चाहूँ, ऑलमोस्ट 8-9 साल में मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं 8-9 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को लेके, 95% लोग इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें सिर्फ अज्यूम करके बैठे, पता किसी को कुछ भी नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि ये ऐसा ही है दूर दूर से। अच्छा, वो आ रहा है कोट टाई वाला, मतलब कुछ बेचेगा, कुछ बनाएगा, वो चेन बनाने वाला काम है, ये है वो है, ये लोगों ने मान लिया है कि ये हमसे पैसा लेगा 10,000, सूट लेंथ देगा, ये करेगा वो करेगा। माने एक लोगों के दिमाग में चीजें बन गई है और वो उसी को सही मान लिए हैं। और क्या है, किसी से पूछेगा आपको कि आपने कभी ये बिजनेस किया है, तो हाँ मैंने वो किया था, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां पे 3,000 का प्रोडक्ट हमने खरीदा था, उसके बाद क्या, तो बस ठीक है, उसे कुछ हुआ नहीं। आप खुद सोचिए, लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट यूज किया तो उससे क्या होगा। तो जो 95% लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ही है कि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया था और कुछ हुआ नहीं। वो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो यही चीजें काउंसलिंग करनी है कि कैसे होगा, क्या करेंगे तो होगा, क्या करेंगे तो नहीं होगा। ये डूज एंड डोंट जो आपको चीजों को समझाना कि भाई आपको ये बिजनेस में अगर सक्सेस चाहिए तो कंज्यूमर बढ़ाना पड़ेगा, कंज्यूमर बनाना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस बढ़ा पाएंगे। अपलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत बार क्या होता है कि आपको जो इस बिजनेस में लेके आपको लगता है कि यार इससे ज्यादा तो नॉलेज मुझे ही है, तो वो बंदा आपको समझाता है तो आपको बुरा लगता है, यार मैं इससे नहीं समझना चाहता। कई बार होता है ऐसा कि एक जो नॉर्मल छोटा आदमी बड़े आदमी को लेके आ जाता है बिजनेस, तो आप लगता है कि तो आप उस बंदे से कनेक्ट करके जो उसका अपलाइन है या उसका अपलाइन है या उसका अपलाइन है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसका नंबर लेके उसके साथ बिजनेस करें, उससे अपना प्रॉब्लम पूछें, डिस्कस करें और इस बिजनेस को, बिकॉज चाहे टाइम जितना भी लगे, जब तक आप खुद इस बिजनेस को नहीं सीखेंगे आप इस बिजनेस में सक्सेस, बड़ा सक्सेस नहीं ले सकते। एक वो जो पहला कंडीशन बताया था मैंने, वो लकी वाला, कि आपके नीचे 2 राजेश झा आ जाए, वो छोड़ दें, तो आप दूसरा किसी भी सिनारियो में बड़ा सक्सेस नहीं ले सकते हैं। और इस बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होती है? ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का बिजनेस है, पूरा का पूरा डुप्लीकेशन। जॉब में क्या होता है कि अगर मैं 10 चीजें जानता हूँ, लेट्स सपोज मुझे 10 टेक्नोलॉजी पे काम करना आता है, ये भी 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 आता है। अब वो 10 चीजें मैंने अगर अपने जूनियर को सिखा दिया तो मेरा जॉब खतरे में। लेकिन इस बिजनेस में अगर मुझे 10 चीजें आती है और 10 चीजें मैंने अपने डाउन में किसी को सिखा दिया, तो मैं इस बिजनेस में एक जयप्रकाश और पैदा कर, तो ऐसा अगर मैंने 10 जयप्रकाश पैदा कर दिया तो मतलब मेरा तब जाके मेरा काम मतलब थोड़ा हल्का हो। अदरवाइज आप एग्जांपल लेके सोचो आप कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरा टीम बढ़ते 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 500 लोगों का टीम। अब ये 500 लोग मुझे रोज फोन कर रहे हैं, सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, सर मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, सर मुझे ये करना है, सर मुझे मेरा टीम में से इससे बात कर लीजिए, सर इसको उसको कॉल करिए, मेरा बात नहीं सुन रहा है। तो सोचिए मेरी स्थिति क्या हो, मैं कब फ्री हो पाऊंगा इस बिजनेस से कि मैं 10 जयप्रकाश पैदा कर दूं, तो ताकि वो 10 लोग केपेबल हो ये सारे क्वेश्चन आंसर हैंडल करने के लिए, वो 10 लोग रजिस्ट्रेशन कर सके, वो 10 लोग सबको, मैंने जो जो काम मैं कर सकता हूँ वो 10 लोग कर लें, तो मैं फ्री हूँ।
तो फिर मैं और किसी दूसरे पे फोकस कर सकता हूँ, दूसरे काम पे और बिजनेस बढ़ाने में और सबका हेल्प करने में। तो इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितना ज्यादा जल्दी हो सके आप अपने जैसा नीचे 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 अपना डुप्लीकेशन पैदा करना शुरू करें। और इसका सबसे जो इजी तरीका जो हम भी कर रहे हैं वो भी एक डुप्लीकेशन का ही पार्ट है। टीच एंड रेप्लिकेट, सीखिए और लोगों को सिखाइए। आप पहले खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, खुद सीखिए और गो थ्रू स्टेप नंबर 1 to 7। यही 1 to 7 जो हमने अभी डिस्कस किया, ये 1 to 7 हमें 1 by 1 1 by 1 1 by 1 करते जाना है और ऑटोमेटिकली ये चीजें हो जाएगी। तो डुप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। तो जो एक बार हम सबको हेल्प करना, प्लीज डोंट फॉलो व्हाट यू से बट फॉलो व्हाट यू डू। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो बोल रहे हैं उसको फॉलो मत कीजिए। लोग आपको फॉलो तब करते हैं जब आप करके दिखाते हैं। मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ और खुद नहीं करता हूँ, तो लोग एक बार दो बार आपका इज्जत में मैंने सम्मान में बात आपकी मान लेंगे, दूसरी बात अरे खुद तो करता नहीं है, बस खाली बोलते रहता है। आपके पीठ पीछे लोग ऐसी ही बातें करेंगे। तो आपको वो बनना है कि लोग आपसे एग्जाम्पल लें, लोग हाँ सर ने ऐसा किया था, तो ऑटोमेटिक लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। तो डुप्लीकेशन में आप अपने जैसा अपना रेप्लिका पैदा करें, तब जाके आप ये बिजनेस तेजी से कर पाएंगे और फास्ट कर पाएंगे। ट्री कैन ओनली बी एज गुड एज द सीड इज केम फ्रॉम। मतलब आपके जो डाउनलाइन का बंदा होगा, मतलब आप अगर अच्छे होंगे तभी आप सामने वाले को एक अच्छा, आपका बीज अगर अच्छा है तभी आप सामने वाले को एक अच्छा पेड़ तैयार करके दे पाएंगे या उसका एक वृक्ष तैयार कर पाएंगे। तो आपके अंदर वो सारी चीजें पहले से होनी चाहिए। जो हमारा मोटो है, बाकी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरा होना चाहिए, तभी आप सामने वाले पर रेप्लिकेट कर पाएंगे और वो उनको ट्रांसफर कर पाएंगे। ये हमने बोल दिया, ड्रीम बिल्डिंग, committing to change, creating a list, sharing the vision, showing the plan, following up, consulting and duplication। इसको आप नोट कर लीजिए और ये सारी चीजें हमें करना है। रिपीट 1 to 7। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? 100% सर, 100% सुपर, मजा आ गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में हमने सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें करनी है वो हमने देख लिया। अब एक आता है 6 कोर एक्शन। अभी तक था ये स्टेप जो हमें सक्सेस दिलाएगा। अब हमें एक्शन में आना है। एक्शन में आने का मतलब क्या क्या चीजें करना है। पहला जो है 100% प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट का हमें 100% यूजर बनना ही होगा। कि लोग कहते हैं कि यार प्रोडक्ट महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप, कुछ हद तक मानता हूँ, 100% नहीं मानता हूँ। बिकॉज अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है। आप जिसका भी नाम लेना चाहें, देखिए हर आदमी ना, जैसे आप एक एग्जांपल समझिएगा, हर आदमी, ये भी कल एक मैसेज किसी ने आया था, तो वो मैसेज इसमें एक चीज लिखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक लाइन होता है कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस प्रोडक्ट। मैं ये प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर, मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं इसको अफोर्ड कर पाऊँ। और दूसरा एक चीज है कि एक होता है कि मैं अफोर्ड, मतलब मैं चाहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ। दोनों अलग अलग बातें। एक है कि मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट यूज करना, मेरे पास, मेरी, देखिए एक गलत वर्ड में यूज कर रहा हूँ कि औकात नहीं है मेरी। जैसे होता है ना कि हर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हर आदमी आईफोन यूज कर रहा है, इवन मैं भी, मेरे पास भी आईफोन नहीं है। आईफोन अच्छा ब्रांड है, अच्छा प्रोडक्ट है, हर आदमी आईफोन यूज करना चाहता है। मेरा औकात नहीं है मैं आईफोन यूज कर। बट इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ मैं आईफोन यूज करना, बट मैं मेरा पॉकेट मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं, लेकिन मैं हर चाहता तो हूँ कि मैं यूज करूँ। मेरे कहने का सेंस आप उसको नेगेटिव वे में ना लें। इस बिजनेस में जैसे टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, हर आदमी यूज कर सकता है। शैम्पू है, आप शैम्पू एक बार आपको लगेगा कि यार 1000 रुपया लग गया, लेकिन वो शैम्पू आपका 8 महीना चलेगा। आप जब कंपेयर करेंगे लगेगा कि यार तो उससे सस्ता ही पड़ा जो हमने ऑलरेडी यूज करके रखा, जो पहले से मैं यूज कर रहा हूँ। उसी तरह और भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, एक बार आप लिक्विड डिटर्जेंट लेके आए 7 महीना चला, एक बार आप अपना डिश वॉशर लेके आए 1.5 साल चला, तो आप समझिए बात को। उस समय आपको लगेगा कि ये महंगा है, तो वो महंगा नहीं है, वो
अल्टीमेटली हमें मतलब क्वालिटी भी मिला, सस्ता भी पड़ा और सब कुछ हुआ, हमारा मतलब सेविंग भी हुआ। तो 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब जो जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है उस प्रोडक्ट के आप 100% यूजर बने, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी अपने बजट में। मैं एब्सोल्यूट खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, फेम खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अटेंड कंपनी सेमिनार विद टीम एंड गेस्ट। जितने भी कंपनी के सेमिनार्स होते हैं, चाहे वो हमारा लोकल पर डे वाला होता है 8:30 का, चाहे वो सक्सेस सिस्टम होता है मंथ में 2 बार, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे जो होता है, चाहे वो एनिवर्सरी जो अभी हमारा बीता है, ये सारी चीजें आप अपने टीम और गेस्ट के साथ अटेंड करें, तभी आपको कंपनी का विजन समझ में आएगा, भाई कंपनी क्या करने वाली है, क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग है। अदरवाइज आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप लेट सपोज आपने आईडी लगा दिया, आप अकेले अकेले काम कर रहे हैं, ना पता है कि भाई कंपनी का क्या अपडेट है, ना पता है कि कंपनी क्या करने वाली है, ना पता है कि, तो धीरे धीरे आप मतलब ऑटोमेटिकली डिस्कंटिन्यू हो जाते हैं। 6 महीना 1 साल बाद याद पड़ा ले यार टूथपेस्ट लेना था, उसका टूथपेस्ट ले लिया, बस अब सिर्फ कंज्यूमर बन गया। तो कंज्यूमर बनना है तो डे 1 पे आप डिसाइड कर लिया। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ये 6 कोर एक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टे अपडेटेड एवरी डे एंड कंपनी अपडेट। कंपनी क्या अपडेट ला रही है, कौन कौन सा ऑफर चल रहा है, कौन कौन सी चीजें कंपनी प्लान कर रही है, क्या क्या। जैसे अभी हमारा जो आया था अपडेट, कंपनी 250 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में आया था कि 2022 में स्टार्ट करेगी और 2025 तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये इतना बड़ा न्यूज है, ऑलमोस्ट हर मैगजीन और हर न्यूज़पेपर ने कवर किया था। आप किसी भी मतलब आज के डेट में एटमी पे जाइए, एटमी इंडिया न्यूज लिखिए, आपको पेपर का मैगजीन का कटिंग मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है। अब अगर आपको ये न्यूज नहीं पता है तो अपनी टीम में कैसे बता पाएंगे लोग। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप इस तरह की मीटिंग सेमिनार के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्या है, शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में देखिए दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है फुल टाइम इस बिजनेस को करने वाले लोग, और एक होता है हमारे टाइप के लोग जो जॉब के साथ ये काम कर रहे हैं, या अपने जो करंट प्रोफेशन है, उनका बिजनेस है, दुकान है, कुछ भी है, उसके साथ ये काम कर रहे हैं। किसी भी केस में फुल टाइमर के लिए तो कम से कम 3-4 प्रेजेंटेशन पर डे। जो पैसे वाले लोग हैं, जो हमारे टाइप के लोग, कम से कम आप एक आदमी के साथ अपना बिजनेस प्लान डेली शेयर करें। महीना में अगर आपने 30 प्लान शेयर किया तो 30 में से मतलब 10% का रिजल्ट तो है, मिनिमम 10% का रिजल्ट हुआ तो 3 अच्छे ज्वाइनिंग आपकी 100%। ज्यादा वो आपका जो है ना एवरेज, वो जैसे जैसे आप बिजनेस में पुराने होते जाएंगे वो आपका एवरेज बढ़ते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 30 दिखाएंगे प्रेजेंटेशन, तो 30 में 30 ज्वाइनिंग। वो कब होगा, जब आपका इनकम होगा कि लोगों को दिखाएंगे मुझे ने 1 साल पहले शुरू किया था, मेरा ये 2 लाख का इनकम आ रहा। तो ऑटोमेटिक वो इनकम ना यहाँ पे एक झटका लगता है, यार सही में आदमी झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। अपना इनकम खोलिए, अकाउंट दिखाइए। तो वो आपका तब 30 में 30 ज्वाइनिंग होगा। स्टार्टिंग में अभी होगा 30 में महीना में आपका 3 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, ये एवरेज बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका अपडेट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज, वैसे वैसे आपका एवरेज बढ़ेगा। फाइंड 2 कंज्यूमर एवरी डे। ये सारा पहला वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा वाला है। ये पूरा का पूरा बिजनेस कंज्यूमर पे बेस्ड। अभी 1 सप्ताह पहले एक बिजनेस आया था कि अगर आपने 1000 लोग सिर्फ टूथपेस्ट टूथब्रश का कंज्यूमर क्रिएट कर लिया, 1000, तो आप ऑटो सेल्स मास्टर बन जाए। 1000 सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट, बड़ा घर वो लग रहा है फैमिली, लेकिन आप सोच के देखिए 1000 इतना बड़ा है क्या। 1 साल अगर हम मेहनत करें तो क्या 1000 लोगों तक अपना टूथपेस्ट नहीं पहुंचा सकते। तो हर आदमी एक काम कर सकता है। आप बस हर वीक एक पैकेट टूथपेस्ट टूथब्रश ऑर्डर करें और उसको अगला वीक तक खत्म करें, फिर से ऑर्डर करें। मैंने ये साइकिल महीना में कम से कम 2 बार आपको करना ही करना है, अगर आप बिजनेस में सीरियसली एक्टिव होके इनकम कमाना चाहते हैं। बिकॉज क्या है कि बिना रिटेल के आप इस बिजनेस, बिकॉज बिना कंज्यूमर के आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते।
बिजनेस में लेट सपोज बिजनेस में 10 लोग आएंगे, कंज्यूमर 100 हो सकते हैं ना। कंज्यूमर तो कोई भी, टूथपेस्ट हमारा 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, 100%, मैंने 100 लोगों को देंगे तो 100 का 100 कंज्यूमर फिक्स हो गया। बिजनेस 100 के 100 लोग नहीं करेंगे, उसमें से 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मैक्सिमम करेगा बिजनेस। तो कौन सा ज्यादा अच्छा वाला काम है, कंज्यूमर बनाना या बिजनेस के लिए बनाना? तो 100% आपको कंज्यूमर पे ज्यादा फोकस करना है। जो प्रोडक्ट आप आराम से शेयर कर सकते हैं, जिस पे आपका नॉलेज ज्यादा अच्छा है, उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में उतर जाइए, एकदम जी जान लगा दीजिए कि हमें ये प्रोडक्ट बिना बेचे या घर नहीं लौटना है। या एक टारगेट बनाइए अपना, वीकली टारगेट, भैया हमें हर वीक इतना कंज्यूमर, 2 कह रहे हैं, 2 का मतलब हुआ महीना में 60 कंज्यूमर बनाना है आपको महीना में। अगर पूरा टीम के लोग करने लगे तो आप 3 महीना में 1000 लोगों का टीम बना देंगे। 60 के लिए ट्राई करेंगे तो आप 30 जरूर कर पाएंगे। रीड रिकमेंडेड बुक, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट निचला लाइन जो है, रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड रिकमेंडेड वीडियो डेली फॉर 30 मिनट्स। हर आदमी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप बुक पढ़ें। इस इंडस्ट्री के बहुत सारे बुक हैं, मतलब बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करें, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, माने 10 बुक का ऐसा लिस्ट मिल जाएगा आपको। ईट दैट फ्रॉग, थिंक बिग, रिच। मतलब कहने का मेरा सेंस है कि बुक क्यों पढ़ना जरूरी, ये मैं आपको अब बताता हूँ। लेट सपोज आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ यही रोज का रोज आपने जो हमारा एक 8.5 का प्लान है उसको आपने 5000 बार प्लान दे दिया, आप उसको रट के घोट के पी गए, आंख बंद करे हुए पूछा ब्ला ब्ला क्वेश्चन, मैंने 20वां पेज पे ये है, 30वां पेज पे ये, सब कुछ आपको याद है, आपको उसको करते 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 होता क्या है कि अगर आप उसके बाद आपका बहुत बड़ा टीम बन गया, बहुत बड़ी, आप अच्छे अच्छे स्टेज पे आपको बोलने का मौका मिला, अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो जाएंगे। मतलब आपके पास कुछ बताने के लिए होगा ही नहीं। प्लान में आप कितनी चीजें बता सकते हैं, बस उतना ही जो लिखा हुआ है। आप जब बुक पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं धीरे धीरे, तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाता है। ये इस चीज को बताने का एक तरीका ये भी है। वो कहाँ से आया, आपने एक बुक पढ़ा था, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था। इस काम को करने का एक तरीका ये भी है, ये इस चीज को हम ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं, हम इस एग्जाम्पल से भी सामने वाला को क्लोज कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो सारा जो नॉलेज है आपको बुक से आता है। तो बुक हर आदमी से मेरा रिक्वेस्ट है, पर डे 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, एक ही बुक खरीदिए। बुक, ये सब जो मैं बुक बता रहा हूँ सारे 100 रुपया, 150 रुपया, आपको रोड साइड में 50 रुपया, 60 रुपया, इतना ही महंगा बुक है, इतना, इससे ज्यादा महंगा बुक नहीं। इसलिए बुक पढ़ने का आदत जरूर रखें हर आदमी। मतलब 3-4 ही बुक रखे, उसी को रिपीट करते रहे। एक बुक को 1 महीना में पढ़े, फिर दूसरा बुक पढ़े, चौथा महीना के बाद फिर से पहला वाला बुक पढ़े, यही 4-5 बुक को जिंदगी भर पढ़ते रहे। आपका इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद नहीं लगेगा कि यार, और आपका जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, जो आपको बात करने का तरीका चेंज होगा, वो तो अमेजिंग होगा। हमने अब तक देख लिया 6 कोर एक्शन, ये हर आदमी को करना है। अब हम कुछ बात करते हैं बिजनेस वैल्यूज, क्या करना है इस बिजनेस में और क्या नहीं करना है। यहाँ बात करने वाले क्या, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन, कंपनी एंड डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। कभी भी किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव बातें ना करें। यार उसका तो, वो उसको तो बोलना ही नहीं आता, वो हर बार गलत बोलता है, ये करता है, वो करता है। मैंने अपने अपलाइन के बारे में, मेरा अपलाइन से ज्यादा नॉलेज मुझे है, कंपनी ये काम नहीं कर रही है। मैंने लेट सपोज 2 लोग बात कर रहे हैं, कोई 4 आदमी आज ज्वाइन किया है, अब 2 लोग कुछ बात अलग कर रहे हैं, उस चारों पे क्या इफेक्ट होगा आप सोचिए। तो कभी भी हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपने कुछ ऑर्डर किया, सामान 3 दिन बोला गया था, 7 दिन हो गया, आपको तो गुस्सा आ रहा होगा कि यार कंपनी ने 3 दिन बोलकर 7 दिन में भी नहीं पूछा, कुछ इशू आया। लेकिन अब ये बात आप एक नया आज बंदा ज्वाइन किया उसके सामने आप ये करेंगे, अरे यार तो 3 दिन बोला था, ये तो 7 दिन बता रहा है, 7 दिन में नहीं आया मेरा प्रोडक्ट। अब उसका क्यों नहीं आया, उसने क्या गलत लिखा था एड्रेस में, क्या फोन नंबर गलत था, उसको नहीं पता है। उसको बस ये दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट 7 दिन में नहीं आया। आपने उसके सामने ये नेगेटिव बातें डिस्कस कर ली, अब वो पहला ही दिन हो गया उसका, उसने कंपनी के बारे में एक गलत चीज अपने दिमाग में डाल ली कि कंपनी के यहाँ प्रोडक्ट लेट से आता है।
तो नेगेटिव बातें आपको अगर कोई शिकायत है तो आप अपने अपलाइन से 1 to 1 बात करें, अकेले में बात करें, 10 लोगों के सामने मत बात करें, और कभी डाउनलाइन के सामने तो कभी भी बात मत। नेवर प्ले विद पीपल ईगो, नेवर प्ले विद पीपल मनी। किसी के साथ ईगो के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सामने वाला को कुछ अच्छा लग रहा है, उसका कुछ चॉइस है, उसको टॉन्ट मत मारिए, उसके बारे में कभी लेट सपोज सामने वाले ने आपसे विश्वास करके आपको दे दिया कि भाई ये मेरा 5000 रखिए, कल ये सामान ऑर्डर कर दीजिए। अब उस 5000 से आपने कुछ और अपना काम कर लिया और उसको टरका रहे हैं कि यार अभी सामान आउट ऑफ स्टॉक था, उसको नहीं पता, उसको चेक करना नहीं आ रहा। आपने 4 दिन उसको टरकाया इस बात को बोल बोल के कि सामान तो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है आपका, मैं अगले वीक में कर दूंगा, और आपने पैसा उसी दिन यूज कर लिया। कभी भी अगर गलती से ये वो उसको चेक करना आ गया, किसी ने बता दिया अरे सामान तो दिख रहा है ऑनलाइन में, मेरा अपना मेरे से झूठ बोल रहा है, तो आप सोचिए वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो फिर आपकी क्या रह जाएगी इज्जत। तो कभी भी इस बिजनेस में किसी के साथ, किसी के ईगो के साथ और किसी के पैसे के साथ खिलवाड़, जो पैसा जिस काम के लिए आप, बिकॉज यहाँ पे ना विश्वास टूटने में 1 मिनट लगता है। आपने एक गलत काम किया, और बिकॉज हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन भी तब, बिकॉज यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बार हमारी टीम में लड़कियां आती हैं, हम चूंकि अभी तो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लड़कियां होती हैं, हम लोग जब हम लोग ऑफलाइन काम करते थे तो बहुत देर देर रात तक प्लान दे रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। तो आपका अपनी टीम के साथ एक जो बॉन्डिंग धीरे धीरे जैसे अभी तो कोरोना के वजह से लोगों का आना जाना मिलना जुलना बंद, लेकिन क्या होता है जब नॉर्मल टाइम था तो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के घर में आना जाना, बातचीत करना, फैमिली रिलेशन, उनके शादी में, उनके बर्थडे में, उनके फंक्शन में, धीरे धीरे आप एक बहुत बड़ी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। तो एक आपस का जो बॉन्डिंग है आपका धीरे धीरे होता है मजबूत, आप दूसरे के सुख दुख में शामिल होना शुरू होते हो। तो ये सारी चीजें जो मैंने बोला कि किसी के इमोशन के साथ खेलना, किसी के पैसों के साथ खेलना, ये बहुत गलत बात है। कम्युनिकेशन दोनों के साथ, अपने अपलाइन के साथ भी और डाउनलाइन के साथ भी बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आ रहा है तो भी आप अपलाइन से बात करें, गलत आ रहा है तो अपलाइन के साथ, अच्छी चीजें डाउनलाइन के साथ। डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना है, कभी भी, कैजुअली भी नहीं। कितना भी आपका अच्छा दोस्त अगर आपकी टीम में है नीचे, तो आप उससे नेगेटिव बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आपको लग रहा है कि यार कुछ यहाँ पे कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, तो आप उस कंपनी, तो वो अपने अपलाइन से बात करें, वो आपको सलाह देंगे कि भाई को किसी से बात करें। कंसल्ट योर अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग एट द फर्स्ट टाइम। आपको कुछ लेट सपोज नया करने का मन है, आप चाह रहे हैं कि मैं एक कैनोपी लगाऊं अपने किसी घर के सामने या पार्क के सामने, या एक बड़े लेवल पे कुछ और करना चाहते हैं, तो अपने अपलाइन से या कंपनी लेवल पे किसी से को जरूर बात करें कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। हो सकता है कंपनी ने पहले से ब्लॉक कर रखा हो कि ये काम आप कर ही नहीं सकते, जैसे कुछ ऑनलाइन सेल करने का काम हो, दुकान पे बेचने का हो, ये सारी चीजें अलाउ नहीं है हमारे यहाँ, और आप वो कर रहे हैं, तो करने से पहले एक बार अपने अपलाइन से और कंपनी से डिस्कस जरूर करें। और एक दो चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई, किसी से कभी भी, किसी से धर्म के बारे में, किसी से जाति के बारे में, लड़का लड़की, फिजिकल मोटा पतला, इन सब चीजों के बारे में कभी भी गलती से भी डिस्कस नहीं करें। तो इस बिजनेस में हर आदमी आपका एक बिजनेस पार्टनर है, और हर आदमी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप खुद है। तो कभी भी किसी के साथ भी उसके धर्म को लेके, उसके जाति को लेके, उसके रंग रूप को लेके, उसके फैमिली को लेके, उसके पैसे को लेके आप कभी भी कोई भी टिप्पणी ना करें।